एक व्यक्ति ने अपने पूरे ही जीवन की पूंजी लगाकर एक फ्लैट लिया और जब वो फ्लैट लिया था तो ये सोचा था कि जो ये बालकनी है यहाँ से दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। मैं और मेरी पत्नी कई बार यहाँ बैठेंगे और सुबह की कॉफ़ी या चाय यहाँ से लेने वाले होंगे। जब सुकून भरे क्षण आएंगे तब भी हम यहाँ पर खड़े होंगे और बहुत अच्छे से दुनिया को निहारने का, इस सड़क को और इस वातावरण को निहारने का काम करेंगे। उम्र बीतती है, जद्दोजहद लगातार बढ़ती है, किंतु वो सुकून के क्षण बहुत कम बार आ पाते हैं जहां व्यक्ति रुकता है उस जगह और सारे ही दृश्य को निहार पाता है। हम न जाने कितनी कल्पनाएं सहेजते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, प्रकृति के साथ में, अपने आशियाने के साथ में, परिवार के साथ में। इस तरह से करेंगे, ये करेंगे, वो हासिल कर भी लेते हैं, किंतु उसका आनंद कितना ले पाते हैं। कई बार सुविधा जनित सुख जीवन के भीतर आते हैं, हम उनको महसूस करते हैं, कुछ क्षण वो आनंदित करते हैं और उसके बाद में जीवन का हिस्सा बन के रह जाते हैं। ऐसा कौन सा दिन याद आता है जब हमने अंधियारे से उजियारे के सफर को दिवस के भीतर फैलते हुए देखा, या ऐसी कौन सी शाम याद आती है जब हमने उजियारे से अंधियारे को अपना साम्राज्य फैलाते हुए देखा। कामकाज के अंदर व्यस्त, मशगूल, अपने रूटीन को हम डिसाइड करते हैं और उसमें बिल्कुल मशीन्ड वे के अंदर चलते चले जाते हैं। इस कार्य को इतना समय देना है, उस कार्य को इस तरह से पूरा करना है। जिंदगी इसी आपाधापी के भीतर निकल जाती है। न प्रकृति से जुड़ पाते हैं, न स्वयं से जुड़ पाते हैं। स्वयं से व्यक्ति कई बार अपनी इच्छाओं, मनोकामनाओं के साथ में फिर भी मिलता है और जब किसी ऐसे दृश्य के साथ में होता है तब भी अपने उसी जकड़े हुए वातावरण के भीतर घूमता चला जाता है। ये कार्य करना है, वो लक्ष्य हासिल करना है, इस लोन को चुकाना है। जिंदगी इन सारे ही खांचों के भीतर कई बार बंट कर रह जाती है और हम वास्तविक तौर के ऊपर आनंदित नहीं हो पाते। जब भी मौका मिल जाए, जिस तरह भी मौका मिल जाए, हम खुद को प्रकृति के साथ में जोड़ें, स्वयं के साथ में जोड़ें, महसूस करें कि वास्तविक आनंद है क्या। मटेरियलिस्टिक लग्जरी जितनी हासिल करनी व्यक्ति करता भी और करता भी चला जाता है, किंतु इसके अलावा जो आसपास है हम उसकी कीमत बहुत अच्छे से पहचानें। जब कुछ खो चुका होता है तो उसके बाद में उसका मूल्य समझ में आता है। इसी तरह से जीवन में प्रकृति के साथ में जो क्षण हम बिता सकते हैं उनको भी कई बार बहुत पीछे छोड़ देते हैं और किसी न किसी आपाधापी के भीतर फंसे रहते हैं। उससे आज़ाद होने की आवश्यकता है। सरलता के साथ में जीवन जीना, जो हमारे पास में है उसके साथ में चलना और उसको बिल्कुल स्थिर करते हुए कुछ और कामना स्थापित करना व्यक्ति को प्रतिक्षण चेतना के साथ में जीवन जीने का एक आयाम देती है। रविवार के इस दिवस के अंदर हम अपने कामकाज के बारे में सोचें, लक्ष्य के बारे में सोचें, किंतु जो आसपास है और हासिल है उसका उपभोग किस तरह से ब्लिसफुल वे में किया जा सकता है, इसके बारे में भी ज़रूर मंथन करना चाहिए। हम यहाँ 30 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस अंतराल में मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव सिंह राशि में ही गमन कर रहे हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं प्रदोष व्रत आज रहेगा। रविवार है, जैसा मैंने आपको बताया। महीने का ये एक तरह से अंतिम समय अंतराल चल रहा है और शुरुआत हम करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर आज भी आपके लिए नई संभावनाएं सामने आ सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तब भी जीवन की जद्दोजहद आज सामने रहने वाली रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, तो वहीं अगर आप लंबे समय का कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके हैं, जिनको फिर से जीवन में जगह देनी है और कहीं न कहीं थोड़ा सा झुककर चलना है, उनसे वार्तालाप करनी है, वो भी एक इनिशिएटिव की प्रतीक्षा में है, किंतु ईगो ने एक ऐसी दीवार बना के रखी हुई है जिसको भेदना आसान नहीं है। तो यहाँ उस दीवार को ढहाने का काम आप जरूर कीजिएगा। ये एक बात। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में सुखमय समय बीतेगा और पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहेगी। औचक रूप से कुछ कार्य सामने आ सकते हैं, तो उनके लिए भी समय को निर्धारित करके चलें। आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन की संभावनाएं भी बनी हुई है, इसी वजह से अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देते हुए चलें। स्वास्थ्य के अंदर सुधार के संकेत हैं। रिसर्च, एनालिसिस संबंधी कामकाज या फिर एनालिटिक्स की जॉब के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी की स्थितियों को सामने लेकर आ रहा है। वहीं वृषभ राशि,
भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है। इसी वजह से जोखिम के साथ में जुड़ा हुआ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तब ये समय सही रहेगा। ऊर्जा की कतई कमी नहीं है। जहां दूसरे लोग एक तरह से बहुत सुकून के साथ चल रहे हैं या फिर अगले सप्ताह के ऊपर सारे ही कामकाज को टाल चुके हैं, आपके लिए आज का ये समय लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी पूर्ति के लिए कदम को आगे बढ़ाने के आधार पर भी अवश्यंभावी स्तर पर अच्छा कहा जा सकता है। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण में रहेंगी, तो वहीं जो खर्चे आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे वहां पर भी आज आपको एक रिलीफ मिल सकती है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा आधार लेकर आ रहा है। जो रोग लंबे समय से पनपे हुए थे वहां पर भी एक रिलीफ रहेगी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राएं प्रॉफिट देने वाली हो सकती है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर आप चल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को अपने कामकाज में उसी क्षेत्र विशेष में जोड़ना चाहते हैं, तब भी निर्णय आप अगर लेते हैं सहजता और सफलता दोनों ही अनुमानित तौर के ऊपर यहाँ नजर आ रही है। माता पिता के आशीर्वाद और उनकी सलाह के साथ में ही कामकाज की शुरुआत आप करते रहिएगा। दूरस्थ स्थानों में रह रहे हैं तो जो भी अपने कुटुंबीजन हैं या आसपास के लोग हैं उनसे टेलीफोनिकली एक वार्ता जरूर हो जिससे कि मन में संतोष की व्याप्ति हो सके। तो वहीं चर्चा मिथुन राशि की, नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं कोई भी सौदेबाजी त्वरित गति के साथ में सामने आ रही है तब भी आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको त्वरित गति नहीं बतानी है, हमको अपनी उसी रफ्तार के साथ में चलना है। एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग जॉब की पोजीशंस के अंदर भले ही मानसिक स्तर के ऊपर कामकाज को लेकर तनाव बने हुए हों, हम सम्यक स्तर के ऊपर चलते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन की तरफ भी लेकर जाएंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज और वहीं कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जिसके अंदर लंबे समय से अटकाव था, आपको प्रयास करना है। प्रयास सफलता लेकर आता है या नहीं ये आगे की बात है, किंतु अभी प्रयास करना है। ऐसे इनिशिएटिव की ओर भी आप बढ़ते चले जाइएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में सहयोग की थोड़ी सी कमी है, तो वहीं आपको जिस भी कार्य में डाउट लगता है फॉर श्योर होने की रिक्वायरमेंट पुरजोर तरीके से रहेगी। ये भी ध्यान रखें कि शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर कुछ डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं पुराने लोगों के साथ में, यानी कि जो भी हमारे कामकाजी क्षेत्र के अंदर बहुत लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या बातचीत के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं निकल कर आए। ये भी आप अपने मन के भीतर व्यवस्थित तौर के ऊपर जानकर चलने का प्रयास करें। कुटुंबी जन या फिर मित्रों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, प्लानिंग की जा सकती है, निर्णायक तौर के ऊपर जाने से बचिएगा। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका कामकाज चलता है तब भी ये समय विशेष आपके लिए थकावट लेकर आ सकता है। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन कई नई सौदेबाजी की स्थितियों को सामने रखने वाला रहेगा। ऊर्जा से लबरेज होकर आप लगातार चल रहे हैं और वहीं भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आत्मविश्वास की स्थितियां अति आत्मविश्वास में नहीं बदले, ये ध्यान रखें। विदेश संबंधी कार्य जिसके अंदर एक छोटा सा अटकाव आपको परेशान कर रहा था, वहां पर भी ये समय सम्यक स्तर के ऊपर बेहतर स्थितियों को सामने रखने वाला होगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी तरीके की न्यूनता बातचीत के अंदर निकलकर आने वाली नहीं हो। आपने किसी भी रिलेशन में स्वयं को इवॉल्व किया है, लगातार उस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, कुछ खुशनुमा पल भी आते हैं तो कई बार तलखियां भी आती है, किंतु इस रिश्ते को लेकर कहाँ जाना है, किस तरह से हमको अपना सफर तय करना है, ये सारी ही गणनाएं आज के इस दिवस विशेष में आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि किसी भी तरीके का व्यक्तिगत जीवन में ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष की आपको आवश्यकता है ऋण के आधार पर, उससे चर्चा भी हुई, वो सहज प्रवृत्तियों में तैयार है, तब भी आप रुक कर चलें। ऐसे निर्णय के अंदर थोड़ी सी सावधानी बरतें। शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे व्यापारिक जीवन के अंदर, अब वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे या उनके रुख में नरमी आएगी, जिससे कि हम अपनी वर्किंग अप्रोच में फोकस्ड पोजीशन में चल पाए।
ये भी ध्यान रखें कि कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के अंदर जो भी निर्णय लेना है उसके अंदर हम व्यक्ति विशेष के साथ में जो बातचीत है उसको बहुत अच्छे से कॉन्शियस अप्रोच में आगे बढ़ाने वाले होंगे। कहीं पर भी जल्दबाजी के साथ में निर्णय नहीं लेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से खर्चे सामने आ सकते हैं। जॉब में भले ही रविवार का दिन हो किंतु मानसिक स्तर के ऊपर कुछ चिंताएं आपके साथ में लगातार चलने वाली होंगी, इससे इनकार करने वाली बात नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में फायदे नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में अगले पूरे ही सप्ताह का निवेश का जो एक तरह से रूपरेखा का निर्माण करना होता है उसको भी आप जगह दीजिएगा। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद है। कोई भी काम आसानी से पूर्ण होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु जिस भी कार्य की ओर जा रहे हैं एक गहरी सांस लेकर पहले विचारशील होना, उसके बाद में बढ़ना ज्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर रक्त संबंधी विकार, मस्कुलर पेन तथा जो कामकाज के बाद में फिजिकल फटीग निकल कर आती है वो आज हावी रह सकती है। ये याद रखें, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, नएपन की ओर जाना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा बना सकते हैं। निर्णायक तौर के ऊपर आगे बढ़ने से बचिएगा। तो वहीं अगर यहां मैं कन्या राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखें कि रविवार के इस दिवस विशेष के अंदर जो थकावट आपके लिए बनी हुई थी पूरे ही सप्ताह की, वो दूर होगी और आप ऊर्जा के साथ में फिर से खुद को कामकाज की ओर बढ़ा पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर किसी भी नए कोर्स की तरफ आप जॉब में रहते हुए जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपनी संभावनाओं को जगह देना चाहते हैं अपने जीवन के भीतर, तो वहां पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन भी प्रस्फुटित होता चला जाएगा। रचनात्मक क्षेत्र, कला के क्षेत्र विशेष के साथ में कोई भी ऑफर कॉम्प्रोमाइज के साथ में आ रहा है, स्वीकार किया जा सकता है। रिश्तों में किसी भी छोटी सी वजह से कोई गफलत बनती और हमने पूरे ही रिश्ते के भीतर एक तरह से संशय उत्पन्न कर दिए, आज उससे आपको बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ जो समय बीते वो क्वालिटी टाइम हो और हम जुड़ाव भी महसूस करने वाले हों, इस प्रवृत्ति को भी अपने साथ में समाहित करके आप जरूर रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो गफलतें बनी हुई थी वो दूर होंगी और उनके साथ जो समय बीतेगा भावी संभावनाओं के आधार पर डिस्कशंस को जगह जरूर दीजिएगा। तुला राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत से बचें। मन के भीतर उहापोह रह सकती है, कुछ चिंताएं और निराशाओं का माहौल आपको अपने मानसिक स्तर के ऊपर घेरने का कार्य कर सकता है। हृदय संबंधी रोग से ग्रसित रहे हैं तो सावधान रहें। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी तरीके की रिस्क लेने से आप यहां पर बचें। और वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज या सर्विस इंडस्ट्री संबंधी जुड़ाव अगर आपका है, यहां इंस्टेंट फाइनेंशियल फ्लो बन सकता है, किंतु भूमि संबंधित कार्यों में किसी भी तरीके के निवेश से आज आपको सावधानी रखनी होगी। इंटीरियर डिजाइन के साथ में या कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर खूबसूरती को लेकर आता है, ऐसे कार्यों में आपके लिए गेनफुल अप्रोच रह सकती है और कई बार जो कॉन्टैक्ट मिलना चाहिए, जिसकी शुरुआत होनी चाहिए, वो सारी ही संभावनाएं यहाँ आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। किसी भी तरीके की उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं तब भी यहाँ आपको हल्के फुल्के संघर्ष करने पड़ सकते हैं। गृहस्थ को मोटिवेट करके चलिएगा और किसी भी मेटल संबंधी कामकाज के साथ में आप अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं तब भी ये समय विशेष निर्णय लेने में सावधानी बरतने वाला है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो पराक्रम व्यक्ति का होता है उसमें वृद्धि रहेगी। भाग्य का सर्वकालिक सहयोग आपके लिए बना हुआ है, ये दूसरी प्रवृत्ति। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी ऑफर सामने निकल कर आ रहा है, उसको स्वीकार करके भी यहाँ पर बढ़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपने पहले काम किया, उसने कहा कि हमारे साथ में आप जुड़ जाइए, आपको जो LOI इशू होनी चाहिए या जो बातचीत होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू, वो सारी ही आगे आने वाले दिनों में सामने रहेगी। आप तो बस हाँ भरिए,
अगर ऐसा विश्वस्त व्यक्ति आपके सामने ऑफर रख रहा है तो आप उस और बढ़ने में कोई भी कोताही नहीं बरतें, निर्बाध गति के साथ में चलें। महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है और वहीं पर प्रत्येक कार्य में दूरदर्शिता भी आपके साथ में जुड़ी रहेगी। इसका अर्थ क्या है? हमने कोई भी निर्णय लिया, जॉब चेंज की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर कुछ एड ऑन करने की तरफ जा रहे हैं, वो कंटेम्पररी टाइम का डिसीजन नहीं है, कई वर्षों की उम्मीद उसके साथ में है। तो ऐसे लेवल पर डिसीजंस आपके लिए बेटरमेंट को लिए हुए रहेंगे। ये एक तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बीते, ये प्रयास कीजिएगा जिससे कि संबंधों के अंदर और संवेदनाएं स्थापित हो। कंठ संबंधी कामकाज, वाणी संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी ये समय आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। अब चर्चा करता हूं धनु राशि की। सर्वप्रथम यहाँ जो धनागमन की स्थितियां होती है वो वृद्धि की ओर रहेगी, द्वितीय चंद्रमा की वजह से, और साथ में ही जो एक तरह से नई खोजबीन करके आपको किसी कार्य की ओर जाना पड़ता है या किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना है। आप जॉब में हैं तो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप व्यापार में हैं तब भी सफल करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। ऐसे सिरों के साथ में आज आप प्लानिंग को और स्वयं के साथ में प्लानिंग को जरूर जगह देने वाले रहें, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ में जो जुड़ाव बढ़ना चाहिए वो जुड़ाव भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर अधिकार पूरे तरीके से आपके लिए बना हुआ है। किसी भी तरीके का व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऋण लेना है या फिर व्यापारिक जीवन में ऋण लेना है, उस ओर भी आप गमन कर सकते हैं। चिंता और एक तरह से दुविधाओं का कहीं पर भी दौर आपके साथ में उपस्थित नहीं है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं जो अनुभव आपने अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त किया है वो भी अब सहयोगी यहाँ नजर आ रहा है। अब चर्चा मकर राशि की। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। एक क्वालिटी टाइम जो फैमिली के साथ में बीतना चाहिए वो भी सामने है। आज भी आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन्ड अप्रोच में ही शुरू कीजिएगा। जो व्यायाम या फिर आपको योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ में अपने दिन की शुरुआत करनी होती है, रिफ्रेश्ड अप्रोच में आप उस और बढ़ सकते हैं, ये एक बात। वहीं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के साथ में आज आपके हस्तक्षेप में वृद्धि होगी। कुछ निर्णायक कॉन्टेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। भाग्य का सर्वकालिक सहयोग मौजूद। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर जहां पर भी आपके लिए दुविधाएं चल रही थी, डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे, उनसे मुक्त होने के आधार पर भी ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। स्वास्थ्य में लाभ के संकेत हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। नए इनिशिएटिव्स सामने आ सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ से भी इनकार नहीं कर रहा हूं। रुका हुआ और अटका हुआ पैसा फिर से फ्लो में आने का कार्य करेगा, ये भी एक स्पष्टता यहां नजर आती है। हनुमंत उपासना और सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करें आप। कुंभ राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। तो वहीं मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं घिरी हुई हैं, एक बार उन चिंताओं के साथ में हमने मीटिंग की, यानी कि किस वजह से वो चिंता है उसकी पूरी गहनता से पड़ताल की और उसके बाद में उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। और जब ऐसी प्रवृत्तियों की ओर व्यक्ति जाता है, जब चिंताओं को इग्नोर नहीं करता है, तो उनको निर्मूल सिद्ध करने वाला हो जाता है। 70% ऐसी जो डाउटफुल अप्रोच और जो एक तरह से एंग्जाइटी की अप्रोच रहती है, वो व्यक्ति की इमेजिनेशन के साथ में चलती है। जब वो भीतर के संवाद को बहुत अच्छे से स्पष्टता दे पाता है तो क्लैरिटी वैसे ही आती चली जाती है। ये एक प्रमुख तत्व यहाँ मौजूद। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी रिकॉग्निशन बढ़ सकती है। किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है, वहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि माता और पिता के सहयोग से जो भी अटके हुए काम थे वो यहाँ पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। चर्चा मीन राशि की। यहां पर आप देखें कि जो धनागमन होना चाहिए, आकस्मिक धन लाभ होना चाहिए, उसकी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर आपका कार्य कौशल दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाला होगा, मोटिवेट करने वाला होगा। क्षमताओं में वृद्धि है। भाग्य के सहयोग की वजह से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इस रविवार के दिन तकनीक को सीखने की ओर जाना और उसको अपने वर्किंग अप्रोच के अंदर मटेरियलाइज करना, ये भी आवश्यक है। कन्वेंशनल वे के अंदर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं और स्वयं को उसके साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं, तब भी यहां आप बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी पनपी हुई थी,
उसके समाधान भी आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले रहेंगे। तो ये था 30 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार।